बहुत पहले अम्बा गांव में नारायणा और सरस्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी विद्या है। नारायणा हर रोज नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ता था। उन मछलियों को बेच के आए हुए पैसों से उनका परिवार चलाता था। एक दिन नारायणा हर बार की तरह मछलियां पकड़ने गैल लेके नदी किनारे जाता है। तब उस गैल को बहुत बड़ी मछली अटकती है, पर उसकी वजन से गैल टूट जाती है। उससे उस दिन मछलियां पकड़ना नहीं हो सका। नारायणा खाली हाथ घर पहुंचता है। नारायणा घर जल्दी आने पर उसकी पत्नी सरस्वती ने, क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी आ गए? ये क्या, गैल टूट गई? क्या हुआ जी? तब नारायणा पूरा हादसा बताता है। सरस्वती ने, जाने दीजिए, जो हमारे नसीब में है वही होगा। फिर भी और कितने दिन ऐसे गैल से मछलियाँ पकड़ते रहोगे? सब लोग देखिए, बड़े बड़े जालों से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हम भी एक जाल खरीदेंगे जी। ऐसे कहती है। तब नारायणा थोड़ा हंस के, क्या जाल? दिन में एक बार खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम जाल कैसे खरीदेंगे? ऐसे नारायणा कहता है। मेरी बात तो सुनिए, विद्या को देखिए, वो बड़ी हो रही है, उसे स्कूल भेजना है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं जी। आप इस गैल से पकड़ के लाए पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं सोच ली, ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र, इसे ले जाकर शहर में बेच के आए हुए पैसों से जाल खरीद के लाइए। ऐसे कहती है। नारायणा कुछ बोलना चाहा, पर सरस्वती उसकी बात टाल के उसे जाल खरीदने के लिए भेजती है। नारायणा को नापसंद रहने पर भी जाकर वो मंगलसूत्र बेचकर आए हुए पैसों से जाल खरीदने के लिए जाते समय वो पैसे उसके सर पर टॉवल में ओढ़ के रखता है। बीच रास्ते में एक कौवा नारायणा उसके सर को ओढ़े टॉवल में से पैसे उठा के ले जाती है। तब तुरंत नारायणा उस कौवे का पीछा करता है, पर वो कौवा पास के जंगल में उड़ जाती है। तब वो उदास होकर घर जाके पूरा विषय उसकी पत्नी सरस्वती को बताता है। तब सरस्वती ने, जाने दीजिए, हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना बताए थोड़े पैसे जमा करके रखी जी। हमारी बेटी के लिए सोने का चेन बनवाई, आप वो ले जाकर बेच दीजिए जी। ऐसे कहती है। नहीं सरस्वती, हमारी बेटी के लिए अभी तक मैं एक भी खिलौना नहीं खरीदा, लेकिन तुम उसके लिए सोने का चेन बनवाई। उसे बेचना ठीक नहीं है सरस्वती। ऐसे मना कर देता है नारायणा। ऐसे क्यों कहते हो जी? आपके हाथ में जाल रहने से ऐसे चेन्स आप 10 खरीदोगे। ऐसे नारायणा को समझाकर भेजती है सरस्वती। नारायणा इस बार सोने का चेन बेच के आए हुए पैसों को संभाल के एक मटके में रखकर टाइट ढक्कन बांध के बाजार जाने लगा। पर उस दिन बहुत बारिश पड़ने पर मार्केट पूरा बंद रहता है। तब वो कुछ न कर सका और वो अगले दिन आएंगे सोचकर घर जाने लगा। बीच रास्ते में रही नदी बारिश के कारण उसमें बाढ़ आके जोर से बहने लगी। नारायणा उसके मटके को सर पर रखकर संभाल के नदी पार करते समय वो नियंत्रण खो के मटका बाढ़ के पानी में गिर के बह जाती है। यह विषय सरस्वती को बताता है। इस बार सरस्वती यकीन नहीं करती। सच बोलिए, ये पैसे आप नशे के लिए खर्चा किए ना? ऐसे रहने से हम कब सुधरेंगे जी? हमारी शादी में मेरे माँ बाप वो मंगलसूत्र बनवाए, वो हो गया, और अभी हमारी बेटी के लिए कई सालों से पैसे जमा करके मैं खरीदी, वो भी खल्लास कर दिए ना। ऐसे नारायणा को डांटने लगी। तब वो कुछ नहीं कह सका। वो अपने मन में ऐसे सोचने लगा, जो मेरे नसीब में है वही होगा। अभी मेरी बात ये बिल्कुल नहीं सुनेगी। उसके बाद वो नदी किनारे जाता है। आज किसी भी हालत में कम से कम एक मछली को तो पकड़ना है, पर मेरे पास गैल नहीं है ना।
ऐसे सोचकर उसका शर्ट उतार के हाथों में लेके छोटे छोटे मछलियाँ पकड़ने लगा। उसी वक्त एक चील पानी में से एक मछली पकड़कर ऊपर उड़ने लगी, पर वो मछली बहुत भारी रहने पर चील उसे उठा नहीं सकी और छोड़ देती है। तब नीचे नारायणा के शर्ट में वो मछली गिरती है। भगवान की दया से आज मुझे एक मछली तो मिली। उस मछली को वो घर ले जाकर काटता है। मछली के पेट में से चमकते हुए पत्थर निकलते हैं। तब नारायणा उन पत्थरों को उस गांव में रहे एक व्यापारी को दिखाता है। वो व्यक्ति ने, नारायणा, ये तो बेकार पत्थर हैं। लगता है तुम बहुत आशा से आए हो। ये 1000 रुपए लेकर वो पत्थर मुझे दे दो। तब नारायणा ने, ये तो कभी भी कम हिसाब लगा के देता है, लेकिन आज इन पत्थरों को 1000 रुपए दे रहा है। लगता है ये बहुत कीमती हैं। ऐसे सोचकर उन्हें ले जाकर शहर में एक व्यापारी को दिखाता है। वो व्यक्ति उन्हें देख के, नारायणा, ये साधारण पत्थर नहीं है। तेरी किस्मत खुल गई। वो व्यक्ति उन पत्थरों के लिए 20 लाख रुपए देता है। नारायणा बहुत खुशी से पैसे घर ले जाकर वो पैसे सरस्वती को देता है। वो भी बहुत खुश होती है। उन पैसों से छोटा सा नाव और जाल खरीद के मछलियाँ पकड़ के नारायणा बहुत अमीर बन जाता है। थोड़े दिनों बाद सरस्वती उसके बगीचे में रहते समय ऊपर से कपड़ा नीचे गिरती है। उस कपड़े में पैसे रहते हैं। सरस्वती ऊपर देखने पर एक कौवा उड़ रही थी। वो कपड़ा नारायणा का है। तब नारायणा के बातों पर वो यकीन करती है। उसके बाद सरस्वती नदी किनारे जाने पर बाढ़ के पानी में बह गई मटका नारायणा को मिल जाती है। उसमें भी पैसे रहते हैं। उससे सरस्वती नारायणा को गलत समझने पर वो माफी मांगती है। तुलसी मंदिर को जाने के लिए फूल और नारियल लेके घर से बाहर आती है। बरामदे में खड़े रहे उसका पति मनोहर को देखती है। खेत के पास जाते बोले ना, तो यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ हाँ जाऊंगा, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर से आपके प्रवचन शुरू कर दिए क्या? आप तो मेरी बात सुनते ही कहाँ। बताइए, बाहर जाते समय बोल के जाना है, चप्पल पहन के जाना है, यही ना? पागलपन नहीं तुलसी। बाहर जाते समय काली बिल्ली रास्ता काटने से वापस पीछे आ जाना है। हाथ मुंह धो के तब जाना है। वही नहीं, बल्कि चीख की आवाज आने से तुरंत घर के अंदर आकर हल्दी पानी सर पर छिड़क के जाना है। अगर तेरे दोस्त तेरी साड़ी या गहनों की तारीफ करने से नर दृष्टि लगेगा तुलसी, तब तुरंत देर न करके घर आके नजर उतरवाना है। ऐसे कहते हुए पति की बातों को रोककर गांव जाते समय रास्ते में काली बिल्ली कहीं बीच में नजर आने से बार बार पीछे कैसे आ सकते हैं जी? आना पड़ेगा, वही रिवाज है। तब भी हमें अच्छा होगा तुलसी, वही सही तरीका है। आपकी बातें सुनने से लगता है गांव जाना बेकार है। अरे तुझे तो मेरी हर बात मजाक लगती है। ऐसे कह के वो चला जाता है। इतने में तुलसी उसके घर के पड़ोस में रहे कावेरी अपर्णा के साथ जाकर मंदिर में माताजी का दर्शन करती है। वो हाथ जोड़ के, दुर्गा मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं एक ही मन्नत मांग रही हूँ, मेरे पति की सोच को बदलो माँ, तेरी दया मुझ पर बरसाओ माता। ये सब कब होगा माँ? मेरे पति के रीति रिवाजों के सोच को जल्दी से बदलो माता। ऐसे प्रार्थना करते समय पुजारी जी सबके नारियल तोड़ के फूल रख के देते हैं। तीनों थोड़ी देर तक मंदिर में आराम से बैठ के खुशी से बातें करके नारियल तोड़ के प्रसाद खाते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से तीनों पैदल आके अपने अपने घर चले जाते हैं। तुलसी उसके घर चली जाती है। उसका पति मनोहर घर के बरामदे में बैठा रहता है। तुलसी आश्चर्य हो जाती है। वो अपने मन में, ये क्या, मैं मंदिर जाते समय ये खेत को गए ना, लेकिन अभी ये यहाँ बैठे हैं। क्या हुआ होगा? ऐसे सोचकर उसके पति से पूछती है, अभी तक आप घर पर हो?
खेत को गए नहीं क्या? खेत को जाते समय कोई चीखा तुलसी, घर आकर हल्दी का पानी छिड़क के बैठा, इतने में तू आ गई। अरे आप तो इस जन्म में नहीं बदलेंगे। अरे मेरी बात छोड़, पहले मेरे प्रश्नों का तू जल्दी से जवाब दे तुलसी। ऐसे पूछने पर तुलसी जानती है पति कौन से प्रश्न पूछता है। अरे आप क्यों जिद कर रहे हो जी? बाजार जाएं या गांव से आएं? आखिर में काम से पड़ोस घर को भी जाएं। आप ऐसे ही प्रश्न करते रहोगे ना? तू मुझे गलत समझ ले या मैं तुझे मार डाल रहा हूँ समझ ले, पर मैं तो ऐसे ही रहूंगा तुलसी। आप कुछ मत पूछिए, मैं बोलूंगी ना। मैं मंदिर जाते समय काली बिल्ली ही नहीं बल्कि सफेद बिल्ली भी सामने नहीं आई, नजर भी नहीं आई, कोई नहीं चीखे, कोई थूके भी नहीं, काली कौवा ही नहीं, काला कपड़ा भी दिखाई नहीं दिया, समझे ना? ऐसे कह के गुस्से से घर के अंदर चली जाती है तुलसी। मनोहर घर से खेत को जाता है। हरी भरी खेत को देखकर बहुत खुश होता है। तब उसके पास पड़ोस किसान नारायण आता है। मनोहर, कैसे हो? अभी तक तो अच्छा था, आगे देखना है। इस साल तेरी फसल बहुत हरी भरी है, क्या इस्तेमाल किए मनोहर? ऐसे पूछने पर मनोहर गुस्से से ऐसे कहने लगा। मैं नींद की गोलियां ला के डाला, बस सारे कीटाणु सो गए। तू भी ऐसे ही करना नारायण। ऐसे कहने पर नारायण समझ लेता है और वहाँ रहना ठीक नहीं है सोच के चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। मनोहर गुस्से से खेत में रहे पेड़ के पास आकर उस पेड़ को लटक रही थैली में से कद्दू निकाल के आरती उस पर रख के खेत के पास आकर आरती जला के खेत की नजर उतारता है। नारायण की नजरों की दृष्टि के साथ दूसरों की दृष्टि भी मिट जाना है, मेरे खेत को बुरी नजर ना लगे। ऐसे नजर उतार के कद्दू को जोर से तोड़ देता है। पड़ोस खेत में रहे बोर के पास वो हाथ मुंह धोकर घर जाने लगता है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन घर के बाहर रही पेड़ के नीचे तुलसी उदास से बैठी रहती है। मेरे पति के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से मैं बहुत तकलीफें झेल रही हूँ। कितना समझाने पर भी वो समझ ही नहीं रहे। ऐसे उदास होते समय तुलसी का भैया सीताराम आता है। बहन, यहाँ अकेली बैठ के क्या कर रही हो? भाई को देख के तुलसी बहुत खुश होती है। प्यार से, भैया कैसे हो? भाभी और बच्चे अच्छे हैं ना? सब बहुत अच्छे हैं बहन, लेकिन तू क्यों इतनी उदास है? ऐसे प्यार से पूछने पर तुलसी उसके पति के रीति रिवाज का विवरण देती है। तब सीताराम थोड़ा हंस के मैं आ गया ना बहन, मेरे रीति रिवाजों के जीजाजी को मैं ठिकाने लगाऊंगा। ऐसे कह के तुलसी को लेके घर के अंदर आकर लकड़ी के कुर्सी पर बैठता है। इतने में मनोहर खेत से घर आता है। उसके साले साहब को देख के प्रश्नों का बारिश बरसा के उनके जवाब भी सुनता है। एक दिन मनोहर को लेके आराम से बातें करके खेत में रही कुएं के पास आता है सीताराम। कुएं के पास बातें करते करते मनोहर को कुएं में धकेल देता है। मनोहर को तो तैरना भी नहीं आता। साले साहब, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे। मैं भी बचाना चाहता हूँ जीजाजी, पर लगता है किसी ने चीखा है। मैं जल्दी से घर जाकर हल्दी का पानी सर पर छिड़क के आऊंगा, तब तक आप संभालिए। ऐसे कह के सीताराम वहाँ से जाते समय कुएं में रहे मनोहर बहुत घबरा के, अरे ये क्या कह रहे हो? वो सब अंधविश्वास है साले साहब, उन पर यकीन मत करो। मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ। आगे से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे सबक मिली है। ऐसे कहने पर सीताराम हंस के रस्सी को कुएं में डालता है। मनोहर उस रस्सी को पकड़ के कुएं से बाहर आता है। उस दिन से मनोहर बेकार की बातें बंद करके अच्छे से रहने लगा।